नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम मरीजों के हक की बात करेंगे। हम चिकित्सा लापरवाही से जुड़ी कानूनी जानकारी भी देंगे। अगस्त 2018 में देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रोगियों के अधिकारों को लेकर 17 अधिकारों का मानवाधिकार आयोग के माध्यम से मसौदा जारी किया था, जिसे आज तक कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिले जीने के अधिकार में ही अंतर्निहित स्वास्थ्य के अधिकार या रोगियों की सुरक्षित और संरक्षण की गारंटी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002, औषधि एवं रसायन अधिनियम 1940, चिकित्सीय परीक्षण अधिनियम 2010 और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के तहत रोगियों से संबंधित 9 अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। इसमें पूरे सम्मान के साथ चिकित्सीय देखभाल प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है। क्या बीमारी है, क्या इलाज चल रहा है, कौन सी दवाइयां दी जा रही हैं, रोगी को ये जानने का अधिकार है। बीमारी से जुड़े सभी दस्तावेज लेने का अधिकार है। इलाज से जुड़ी किसी भी जानकारी को गोपनीय रखने का अधिकार है। आपातकाल में त्वरित इलाज पाने का अधिकार है। कोई भी इलाज जो रोगी के स्वास्थ्य पर असर डालता हो, उसे नकारने का अधिकार है। इलाज के दौरान अगर डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीज को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसे चिकित्सा लापरवाही कहा जाता है और ये भी मरीजों के हक का हनन है। तो ये तो थी मरीजों के हक से जुड़ी बुनियादी जानकारी। मरीजों के हक के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत्तमा झा जी। अगर आप फोन से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारी अधिवक्ता विद्योत्तमा झा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विद्योत्तमा जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे ही जानना चाहेंगे कि चिकित्सा लापरवाही आखिर होती क्या है? तरह से सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर्स देते हैं पेशेंट को, मतलब जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो पेशेंट को मिलता नहीं है और उससे या तो उसका लेवल ऑफ ट्रीटमेंट डिग्रेडेड होता है या इम्प्रॉपर होता है या मिस डायग्नोज होता है। मीन्स किसी भी तरह से एक इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट कहा जा सकता है इन एनी वे, लाइक मिस रीडिंग और इग्नोरिंग द डायग्नोसिस। जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स आए हैं उनको ना देखते हुए या उन टेस्ट ना कराते हुए जो करते हैं इलाज, या अननेसेसरीली सर्जरी कर देना या इम्प्रॉपर मेडिसिन दे देना, प्रीमैच्योर डिस्चार्ज कर देना, ये सारे उसके तहत आते हैं। जी जी, तो चिकित्सा लापरवाही के लिए मुआवजे की भी मांग की जा सकती है मरीज के जरिए? जी बिल्कुल की जा सकती है। लीगल रेमेडीज मरीजों के लिए ये है कि पहले तो उनको प्रूव करना पड़ेगा कि उनके साथ लापरवाही हुई है, क्योंकि ऑनर्स ऑफ या बर्डन ऑफ प्रूफ पेशेंट पर ही है। अगर वो प्रूव कर देते हैं तो वो अपना क्लेम कर सकते हैं और ये क्लेम इसीलिए दिया भी जाता है कि जो उनके साथ नेग्लिजेंस हुआ है तो उनकी जो स्थिति पहले थी या एक हद तक जिस स्थिति में वो बेहतर स्थिति में लाए जा सकते हैं, उसके लिए उनको सुविधाएं दी जाए। उनका मेडिकल कॉस्ट या उनका जितने लॉसेस हुए हैं जो बेयर किए जा सकते हैं वो उनको प्रोवाइड कराए जाए। फाइनेंशियली एटलीस्ट उनको एक तरह का सपोर्ट दिया जाए। उसके लिए कोर्ट के डायरेक्शन हो या मतलब कंज्यूमर फोरम हो, किसी भी तरह से डॉक्टर्स या हॉस्पिटल को उसके लिए लायबल ठहराया जाता है तो डायरेक्शन जो हमारी कोर्ट देती है उसके अकॉर्डिंग उनको मुआवजा देना पड़ता है। जी जी, और मुआवजा उनको देना पड़ता है क्योंकि इस तरह के केसेस हम इन दिनों काफी देख रहे हैं। लापरवाही को लेकर डॉक्टरों की मरीज अक्सर अपनी बात आगे रखते हैं। तो ऐसे में क्या एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है? चिकित्सा लापरवाही के लिए क्या एफआईआर दर्ज हो सकती है? जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऑनर्स ऑफ प्रूफ पेशेंट्स पर है, तो ये आपके पास एक ठोस सबूत हो कि आपके साथ नेग्लिजेंस हुआ है जी। तो अगर आप उसको साबित कर सकते हैं तो पुलिस एक्शन ले सकती है, क्योंकि पुलिस को भी ये डायरेक्शन ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। स्पेशली एक केस हुआ था जेकब मैथ्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें कोर्ट ने साफ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हुए हैं कि डीएमसी या एमसीआई मतलब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कमेटी या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसीडिंग्स हो सकती है और एक एक्सपर्ट ओपिनियन इस रूल के अंतर्गत दिया गया है कि एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाए। पहले ये देखा जाए कि सर ये जो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है वो कितनी सही है। अगर ये प्रूव हो सकता है और वो गवर्नमेंट सर्विस में होना चाहिए, जो एक्सपर्ट है वो जो सीनियर डॉक्टर हो या कोई भी इस तरह के जो जानकार व्यक्ति हो,
वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ मिलकर इस चीज को पहले कन्विक्शन को प्रूव हो जाए, उसके बाद वो एक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज उसको प्रूव करना इतना डिफिकल्ट है कि एक्शन हो नहीं पाता है, तो इसलिए एफआईआर करना मुश्किल है। जी जी बिल्कुल। तो पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाती है, अगर दोषी पाए जाते हैं तभी कोई एक्शन उनके खिलाफ लिया जाता है। तो ऐसे में क्या चिकित्सा लापरवाही के लिए अगर डॉक्टर दोषी पाया जाता है तो आपराधिक सजा मिल सकती है, ऐसा प्रावधान है? जब अगर ये प्रूव हो जाए कि उनसे गलती हुई है या ऐसी ग्रॉस नेग्लिजेंस है जो कि एक ऑर्डिनरी सेंस का डॉक्टर या कोई व्यक्ति ऑर्डिनरी सेंसेस या प्रूडेंस का इस्तेमाल करके करे तो नहीं करेगा, तो उस तरह का नेग्लिजेंस प्रूव हो तो उनके ऊपर हो सकता है, एफआईआर भी हो सकता है और उनको पनिशमेंट भी मिल सकती है। क्योंकि पहला सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो नेग्लिजेंस और उनके रेकलेसनेस को प्रूव करना ही है। अगर वो प्रूव हो जाता है तो फिर उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और तो वो पनिश भी किए जाएंगे, उनको समन करके उसके बाद कोर्ट उनको कर सकती है एक्शन, लायबल जी जी, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है, कोई सजा उन्हें दी जा सकती है कोर्ट के अकॉर्डिंग। तो मरीजों के जो हक होते हैं वो क्या क्या होते हैं? अगर हमें लगता है जैसे अस्पताल वालों ने ज्यादा बिल बना दिया है तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या करें कि अस्पताल में दवा नहीं मिले, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? चिकित्सा लापरवाही के मामलों की शिकायत उपभोक्ता न्यायालयों में क्या दर्ज कराई जा सकती है? ये जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 से हमारे यहाँ चल रहा है, सॉरी 70 के लिए 1986 है, जो कि पब्लिक बेनिफिट के लिए ही है। उसमें स्पीडी रेमेडी या रिकॉग्निशन उनके राइट्स को दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि उनको एक सिविल सूट की तरह ही उनके केसेस जो चलेंगे वो सिविल सूट की तरह चलेंगे, और उसमें डॉक्टर का अगर प्रूव हो जाए तो उनको सजा तो मिलेगी ही। साथ में एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस बीपी सांता एक केस हुआ था जिसमें कि अग्रीज पर्सन जो है वो क्लेम कर सकता है, इस बात को माना गया था। और उनके कंप्लेंट जो है 2 साल के अंदर हो जाने चाहिए, उससे ऊपर जो होते हैं उसको उतना एलिजिबल नहीं माना जाता है केस को। तो उनके जो केसेस है उसके तहत उनको सजा भी मिल सकती है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये तक प्रावधान देती है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव वो अगर खुद नहीं कोर्ट जा सकते तो उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पर केस कर सकते हैं। और ये सेक्शन 2C के तहत जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के तहत आता है। जी जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोरंजन कुमार उड़ीसा से जुड़ गए हैं। मनोरंजन जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जी जी, SC/ST एक्ट जो है PCR एक्ट 1935 जी, और जो एट्रोसिटी एक्ट है 1989 जी हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, सवाल पूछिए अपना। अपना जमीन का कुछ काम नहीं करता है वो एक्ट में जी, जमीन का तहसील ऑफिस में उसका पॉलिसी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कुछ पॉलिसी नहीं है। जी, जमीन के कामकाज के बारे में आप पूछ रहे हैं। असल में हमारा मुद्दा आज का ये नहीं है, हम चिकित्सा लापरवाही पर हम बात कर रहे हैं। फिर भी विद्योत्तमा जी, आप कुछ सलाह देना चाहेंगे इन्हें? मुझे तो उनका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। मनोरंजन जी, अपना सवाल दोबारा पूछ सकते हैं आप। हाँ जी जी, जो PCR एक्ट 1955 है और 1989 है, वो अमेंडमेंट हुआ है 2015 में। जी, एक्सप्लेनेशन देखिए, लैंड सेक्शन। जी जी, विद्योत्तमा जी, आप समझ पाए इनका सवाल? तो लैंड में कुछ ये जो एक्ट है ये एक्ट के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं कुछ? चलिए ठीक है, एक डेफिनेट प्रॉब्लम हो तो मैं सॉल्यूशन दूं, एक्ट तो है ही। जी जी, मैं क्या बताऊं? चलिए ठीक है। अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी हमारे अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए काफी है? प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिक्स एक्ट 2002 क्या है? प्रोफेशनल कॉन्डक्ट वो हमारे लिए ही बनाया गया है कि हमारे जितने भी राइट्स हैं उनको इंश्योर किया जाए कि हमें वो राइट्स मिल रहे हैं। और सेकेंडली कि जो डॉक्टर्स है जो इसको सीरियसली नहीं लेते हैं कि क्योंकि हम उसके लिए पे करते हैं, और जिस भी चीज के लिए हम पे करते हैं कंज्यूमर राइट्स हमें उसके लिए ही मिले हैं कि हम पेड सर्विसेज ले रहे हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का जो एक तरह से वो छल कपट जो होता है या ऐसा जो एक्सप्लॉयटेशन होता है कंज्यूमर्स के साथ,
उनको प्रॉपर सर्विसेज नहीं दी जाती हैं, तो ये उन संरक्षण अधिनियम उनके लिए ही बनाया गया है कि उनको वो प्रॉपर सर्विसेज अवेल कराई जाए। और ये इसके तहत एंटाइटल्ड है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो या किसी भी फील्ड के हो कि वो जो भी कंज्यूमर है उसको वो सर्विसेज दें, या नहीं देने पर उनको प्रॉपर जो पनिशमेंट है या प्रोसीजर है, FIR हो सके या कुछ भी हो सके, उसको इंश्योर किया जाए। जी जी, विद्युतमा जी, MRTP एक्ट 1969 कहता है कि इस कानून के तहत दवा विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। इसके अनेक प्रावधानों के तहत आपको कोई भी अस्पताल वहीं से दवाइयां खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इस कानून के बारे में जानना चाहेंगे। जी, ये जो MRTP एक्ट है, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, 1970 से हमारे यहाँ पर ये आया हुआ है। और इसके तहत जो एक इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो होता आ रहा है कि नहीं, एक जगह पर एकाधिकार हो जाए या कार्टेलाइजेशन हो जाए या टाइम सेल हो जाए, ये सब को रोकने के लिए है। उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे ये भी कि एक जगह से ही दवाई ली जाए, ये ऐसा कुछ करने पर उसके लिए प्रॉपर एक्शन लिया जा सकता है। ये हम बाध्य नहीं कर सकते किसी को कि आपने अगर इस अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाया तो वहीं से मेडिसिन लो। और डिफेक्टिव सर्विसेज के लिए भी आप एक्शन ले सकते हैं कि वहाँ पर प्रॉपर चीजें अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर डिफेक्टिव सर्विसेज के तहत ये चीजें आ रही हैं, आप उसके लिए भी एक्शन ले सकते हैं। मरीज को बीमारी से जुड़े सभी दस्तावेज लेने का अधिकार है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। अगर कोई अस्पताल दस्तावेज ना दे तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इलाज से जुड़ी किसी भी जानकारी को गोपनीय रखने का भी अधिकार है, तो ऐसे में मरीज को क्या करना चाहिए अगर उसके हिसाब से जो तमाम जानकारी है अस्पताल उसको नहीं दे पा रहा है? तो अगेन मैं कहूँगी कि मरीज जो है वो एक तरह से कंज्यूमर है, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था और सेक्शन 69(1) उसको सारे जैसे वो कंप्लेंट कर सकता है और 2 साल की समय सीमा भी दी गई है फ्रॉम द डेट ऑफ इंजरी। फिर डिफेक्टिव सर्विसेज भी है जिसके लिए वो क्लेम कर सकते हैं कि यहाँ पर सर्विसेज प्रॉपर नहीं दी जा रही हैं। सेकेंडली, अगर उनके साथ इस तरह का थर्डली रादर कि उनके साथ कुछ हो रहा है तो उनको जब वो वहाँ पर जाते हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, हर चीज का रिकॉर्ड रखना चाहिए। अगर वो मेल कर रहे हैं तो भी उसका सर्टिफाइड रिटर्न उनके पास रिसीव होना चाहिए। और या कोई भी कॉन्वर्सेशन है जितना वो रिकॉर्ड कर सकते हैं या जिस भी तरह से उनके पास कुछ अवेलेबल होना चाहिए जिसके तहत वो उसको आगे हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पे या तो कंप्लेंट करके सुलझाएं या उनको अगर कोर्ट भी जाना पड़े तो वो सुलझा सके उस चीज को वहां जाकर। तो ये उनको हक सारे हैं, उनके पास सारे डिटेल्स होने के, उनके पास सारे प्रूफ होने चाहिए और वो सारी अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है तो वो कुछ भी हॉस्पिटल पे क्लेम कर सकते हैं, तभी उनके जो राइट्स हैं जो भी हैं वो एप्लीकेबल हो पाएंगे। क्योंकि डॉक्टर पे कंप्लेंट तक करने के लिए उनके पास उन्हीं को बर्डन ऑफ प्रूफ का जिम्मा दिया गया है। तो जब अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे IDs होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सारी रखे वो और उसके तहत वो कर सकते हैं। जी जी, तो उनके पास अगर प्रूफ हो तो उनको मिल सकता है, मुआवजा भी मिल सकता है और जिससे डॉक्टर के खिलाफ वो अपनी आवाज उठा रहे हैं उसको सजा भी हो सकती है। लेकिन सबूत बहुत महत्वपूर्ण है, सबूत होना चाहिए और जांच में वो शख्स दोषी पाया जाना चाहिए जिसके खिलाफ ये तमाम बातें कही जा रही हैं। बहुत शुक्रिया विद्युतमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को चिकित्सा लापरवाही से जुड़ी हुई। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।